Hello everyone. In this video, I am solving question number 10th, exercise 9.1, chapter 9, some applications of trigonometry, class 10th mathematics. What is given in this question? Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. टू पोल्स हैं जिनकी हाइट सेम है, रोड के अपोजिट साइड पे स्टैंड कर रहे हैं। रोड जो है 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड के बीच में एक पॉइंट है कहीं भी। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है उस पॉइंट से टॉप ऑफ द पोल्स तक 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें हाइट ऑफ पोल्स की बतानी है, हाइट जो है, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स बताना है। जो पॉइंट है उसका डिस्टेंसेस पोल से कितना है। तो डायग्राम ड्रा करते हैं इसकी। यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड लेवल है और सेम पोल्स जिनकी हाइट सेम है, ए बी ले लेते हैं इसको, और एक पोल को ले लेते हैं सी डी। ए बी इस पोल को दे देते हैं। जो फर्स्ट पोल ले लेते हैं इसको ए बी ले लेते हैं और इसको सी और डी कंसिडर कर लेते हैं। इसको फर्स्ट पोल और इसको सेकंड पोल ले लेते हैं। इसकी हाइट जो है एच ले लेते हैं इसकी, और इसकी हाइट जो है वो एच ही होगी क्योंकि सेम हाइट के हैं। सपोज P इज़ ए पॉइंट ऑन द रोड इज़ 80 मीटर वाइड। जो रोड 80 मीटर वाइड है उस पर P पॉइंट है कहीं भी। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से पोल की टॉप तक, फर्स्ट पोल से है 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पोल का फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री है, और इसी पॉइंट से ऑन द टॉप ऑफ सेकंड पोल जो है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स होंगी, ए बी पी और सी डी पी ट्रायंगल है। ए बी जो है हाइट ऑफ पोल, सी डी हाइट ऑफ पोल जो एच है। बी पी हमको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है पी पॉइंट का जो पोल ए बी से है। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है इसका एक्स कंसीडर कर लेते हैं। जो पी डी होगा वो हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस एक्स, क्योंकि जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस बी और डी जो रोड की विड्थ है वो 80 मीटर है। अगर हमने बी पी को एक्स कंसीडर कर लिया तो पी डी कितना हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस एक्स। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन लिखना। हाइट ऑफ फर्स्ट पोल इज इक्वल टू ए बी है, और जो हाइट ऑफ सेकंड पोल है वो है सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी है। ये इनकी हाइट इक्वल दी है। लेट कर लेते हैं इसको। ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों की हाइट जो है वो इक्वल टू एच कर लेते हैं हम। बी पी जो डिस्टेंस है वो एक्स ले लेते हैं। हमारे पास जो बी डी डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। देयरफॉर जो पी और डी होगा वो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। अब ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी,
इस ट्राइंगल में ए बी पी में, इन ट्राइंगल ए बी पी, फिगर हमारे पास ये है ए बी पी सी डी पी। इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम इस ट्राइंगल में ए बी डिवाइडेड बाई बी पी करते हैं तो हमारे पास आता है tan 60 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी पी राइट एंगल्ड कहाँ पे होगी जी? राइट एंगल्ड एट बी पे होगी, क्योंकि जो पोल्स हैं वो वर्टिकल हैं, तो बी 90 डिग्री हो जाएगा। ए बी डिवाइडेड बाई बी पी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो ए बी एच लिया हुआ हमने, बी पी को एक्स कंसिडर किया है, tan 60 हो गया √3। एच इज़ इक्वल टू √3x हो जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नंबर फर्स्ट आ गया। अब दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल सी डी पी, वो राइट एंगल कहाँ पे है? डी पे है। सी डी डिवाइडेड बाई पी डी करते हैं, सी डी डिवाइडेड बाई पी डी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री। तो सी डी हमारे पास h है, पी डी जो है वो 80 माइनस एक्स लिया हमने। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। h इज़ इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू 1/√3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? h इज़ इक्वल टू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। इसको नंबर सेकंड देते हैं। अब फर्स्ट में देखें कि फर्स्ट में क्या है? h इज़ इक्वल टू √3x है। सेकंड में क्या है? h इज़ इक्वल टू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। तो h की वैल्यू यहाँ पे ये √3x है, यहाँ पे h की वैल्यू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3 है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे? हम इक्वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड √3x इज़ इक्वल टू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। तो हमारे पास आ जाएगा √3x इज़ इक्वल टू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3, जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम ले सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड √3x इज़ इक्वल टू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3 की √3 से, तो आएगा 3x इज़ इक्वल टू 80 माइनस एक्स। 3x माइनस एक्स की ट्रांसपोजिंग करेंगे, x इज़ इक्वल टू 80। तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा? 3x प्लस एक्स 4x के इक्वल, 4x इज़ इक्वल टू 80। तो जहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज़ इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4, जो आ गया हमारे पास 20 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल गया जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल है 20 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेकंड पोल कितना हो जाएगा? 80 में से 20 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट हमने रखा हुआ है। जो डिस्टेंस है फर्स्ट पोल का फ्रॉम द पॉइंट जो ग्राउंड के ऊपर है वो x रखा हुआ है। तो दूसरा जो डिस्टेंस है वो 80 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो 80 माइनस एक्स होगा वो डिस्टेंस ऑफ सेकंड पोल हो जाएगा। 80 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 80 माइनस 20, हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 मीटर। इसको हम जो सेकंड पोल की जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 मीटर आ जाएगा। अब हमें हाइट फाइंड करनी है पोल की, तो इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जो फर्स्ट हमने निकाली हुई इक्वेशन, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? जो h इज़ इक्वल टू √3x है। तो h इज़ इक्वल टू √3 इंटू एक्स हमने कितना निकाला है? 20। तो जो आ जाएगा हमारे पास 20√3 मीटर। इससे क्या हुआ? हाइट ऑफ द पोल्स जो है वो आ गई 20√3 मीटर। देयरफॉर
hence height of the heights of the poles is 20√3 meter, and the distance of the point का नाम दिया हुआ हमने, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पोल्स, और पोल से कितना डिस्टेंस आ रहा है उनका, एक पोल से आ रहा है 20 मीटर एंड दूसरे से आ रहा है उसका 60 मीटर। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 10th का सॉल्यूशन, जिसमें हमें हाइट ऑफ पोल्स निकालनी थी और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जो रोड के ऊपर जो पॉइंट था उसका डिस्टेंस निकालना था फ्रॉम द both poles. Thank you everyone for watching this video. I hope you have fully understand this question